हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज। देखिए, लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप का होता है, ऑलरेडी हम लोग वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, इसके पहले के भी सारे टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया है, तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, लेंस से रिलेटेड आगे हमको बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, रे डायग्राम्स बनाना है। तो अगर आप लेंस के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से नहीं समझेंगे तो आपको इसके डायग्राम समझ में नहीं आएंगे और आपको डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में आपको लेंस से रिलेटेड क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो सारे आपको समझने हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हमको लोग समझते हैं। देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। तो किसी भी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, सबसे पहले हमको समझना है। तो देखिए, लेंस का जो सेंटर होगा, देखिए लेंस हमेशा दो कर्व सरफेस या एक कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है। ऑलरेडी हम लोग इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। कर्व सरफेस होना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर का बात करें तो देखिए हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक आपका कॉनकेव होता है, एक आपका कॉन्वेक्स होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो इसका जो सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मतलब ये जो स्फेरिकल दो सरफेस है, इसके बीच का ये जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। डेफिनेशन भी देखिए मैं लिख दिया हूँ, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ये जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिकेट करके बनाया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो बच्चों पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो चीज़ों को हमको समझना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए लेंस कॉनकेव का बात करें तो यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस है। जो लेफ्ट वाला ये वाला जो पार्ट होता है इसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, यानी पहला स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं, और ये राइट वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंड वाला बोलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग कॉनकेव लेंस का बात करें तो लेफ्ट वाला आपका ये वाला पार्ट है और राइट वाला ये वाला पार्ट है। तो आप सोचिए कि अगर ये वाला सर्कुलर पार्ट है तो कहीं ना कहीं भाई ये किसी सर्कल का ही तो सर्कमफरेंस का कोई पार्ट है। तो जिस सेंटर से ये सर्कमफरेंस का ये पार्ट बना है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो सर्कुलर पार्ट है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो लेफ्ट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और राइट के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। क्योंकि जब आप इसको अगर सर्कल के हिसाब से अगर आप समझे, ऐसे जब आप इसको कर्व बनाओगे तो जब आप इसको कर्व बनाओगे तो इस तरीके से ये राउंडिंग होगा ना, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं राइट साइड आएगा। तो हमेशा कॉनकेव लेंस के लिए जो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो राइट होगा और जो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो लेफ्ट होगा। क्योंकि पहले वाले स्फेरिकल सरफेस को हम लोग पहला सरफेस बोलते हैं और सेकेंड वाले स्फेरिकल सरफेस को हम लोग सेकेंड सरफेस बोलते हैं। समझ में आया? इस केस में देखेंगे अगर हम लोग कॉनकेव लेंस के केस में तो ये वाला आपका पहला वाला पार्ट है, स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर डेफिनेटली आपका लेफ्ट साइड होगा, तो इसको हमने C1 माना। और ये जो सेकेंड वाला स्फेरिकल आपका पार्ट है इसका सेंटर डेफिनेटली राइट साइड होगा, उसको हमने C2 माना। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर दो आपके कॉन्वेक्स लेंस के हो गए, दो आपका कॉनकेव लेंस के हो गए। अब देखिए, अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये आपका सेंटर वाला पार्ट होता है ना, अभी मैं पहले वाले पार्ट में आपको बताया, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1 और C2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब चूंकि C1 इधर है तो इसको हम लोग R1 बोल देंगे, C2 इधर है तो इसको क्या बोल देंगे, R2 बोल देंगे। सेम केस आपका कॉनकेव लेंस के साथ भी है, वही ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब यहाँ पर C1 है तो इस साइड को हमने R1 ले लिया, इधर C2 तो इस साइड को हमने R2 ले लिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आपको जो समझना है फोर्थ पार्ट में प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी आप जो दो देख रहे थे ना, मैं फिर से आपको बना के समझा देता हूँ। जैसे आपका अगर ये कॉन्वेक्स लेंस था तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर इसका C1 था और यहाँ पर क्या था, इधर C2 था, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर था। तो अगर हम लोग ये एक इमेजिनरी लाइन खींच लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को आपस में मिला दें, तो ये जो आपको एक लाइन दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग मिलाएं तो एक जो इमेजिनरी लाइन मिलेंगी उसी को क्या बोले हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। कॉनकेव लेंस के भी केस में सेम होगा।
सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकस या फोकी, यानी हमेशा लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होगा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो था, वैसे ही फोकस भी दो होता है। एक को हम लोग फर्स्ट फोकस बोलते हैं, एक को सेकेंड फोकस बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस अभी आप समझिए क्या होता है, उसी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है। द रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन कॉनकेव लेंस, यानी इस पॉइंट से कॉन्वेक्स लेंस में इस पॉइंट से रे स्टार्ट हो सकती हैं और रे डायरेक्टेड टू दिस पॉइंट इन कॉनकेव लेंस, या कॉनकेव लेंस में इस पॉइंट पर रे आती हुई दिखती हैं, मतलब उसको बोलते हैं कि आपका आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जैसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वो रे टकराती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस बात को आप समझिए इस डायग्राम के हेल्प से जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस अभी मैं बताया है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? F1 बोला, और F1 का मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से रेज ऐसे निकलेंगी तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही होता है, और जैसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपका ये रे टकराती हैं तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। किस केस में? ये आपका कॉन्वेक्स केस में। अगर कॉनकेव लेंस का बात करें तो अगर कोई भी रे आ रही हैं तो जैसे देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराती हैं तो क्या होगा? ये देखिए F1 पर आती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसा लग रहा है कि ये टुवर्ड द F1 क्या हो रही है? डायरेक्ट हो रही हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए टकरा रही है, ये क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए पैरेलल हो जा रही है। ये एक समझ लीजिए इमेजिनरी लाइन है। आपको ऐसा लगेगा कि F1 पर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में टकराने के बाद ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, या जिस पर आती हुई प्रतीत होती है कॉन्केव लेंस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस को देखते हैं कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखिए, इसका भी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या बोल रहा है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्स convex lens are passing through the appear to diverse concave lens at this point after refraction from the lens। अब देखिए ये सेंटेंस जो लिखा हूँ इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी लाइन इनफाइनाइट से आ रही है तो इनफाइनाइट से लाइन कोई भी आती है तो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइन क्या हो रही है? पैरेलल आ रही है। अगर हम लोग किसका बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कॉनकेव का बाद में बात करेंगे। तो अगर कोई भी रे पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो जैसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या करेंगी? टकराएंगी, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएंगी। अगर पैरेलल हैं तो वो जैसे यहाँ पर टकराएंगी, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएंगी, और जिस फोकस से होकर के जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। देखिए, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर जैसे ही टकराई फिर क्या हुआ? वो देखिए फोकस निकल गई। ये भी रे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस है, ये भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पर टकराने के बाद ये भी क्या हो गया? F2 से निकल गया। ऐसे करके जितनी भी रे आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएंगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम लोग कॉनकेव लेंस का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी रे आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं तो वो जैसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराएंगी तो F2 पर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये ऐसा लगता है, एक्चुअल में आती नहीं है। अगर इसको हम लोग बैक साइड बढ़ाएंगे तो F2 होकर के जाएंगे, जैसे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को भी समझ सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात कर लेते हैं। चलिए भाई, अपर्चर, ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे उसके लिए। बोल रहा है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मतलब जैसे अगर हम लोग कोई डायग्राम बनाते हैं लेंस का, सपोज करो कि ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये एक लेंस है, ठीक है, और इसको हम लोग C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन क्या लिखा हूँ, ध्यान से समझिए। द इफेक्टिव डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है भाई? जैसे अगर ये कोई सर्कल है
तो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन का मतलब ये सरकमफेरेंस का बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सर्कुलर पार्ट बस ये वाला लेते हैं, क्योंकि भाई ये दो सर्कुलर पार्ट को आपस में मिला देते हैं तो आपका लेंस बन जाता है। तो ये यहाँ बोल रहा है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो बेटा ये जो आपका है ना, ये जो पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका क्या, अपर्चर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिसका डायमीटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका अपर्चर उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सिस। अब रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है, ध्यान से देखिए। इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस एट द ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच रिप्रेजेंट द लाइन, सॉरी विच रिप्रेजेंट द लेंस। अब प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको समझ में आ चुका है, तो रिफ्रैक्टिंग एक्सिस समझिए। सपोज करिए कि आपका ये एक लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, ये आपका ये R1 है, ये R2, ये सारी बातें आप समझ चुके हो। तो हम लोग ये सेंटर ऑफ, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, अगर यहाँ पर एक हम लोग इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इमेजिनरी आपका लाइन, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एक्सिस। क्योंकि जब कोई भी रे देखिए आती है तो रिफ्रैक्टिव एक्सिस से टकरा करके ये आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टकराने के बाद, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या होता है, रे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एक्सिस बोलते हैं। आई होप लेंस से रिलेटेड जो भी मैं टर्मिनोलॉजी आपको सब बताया ये आपको समझ में आया होगा, तो आपको इसको जरूर अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम, यानी क्योंकि आगे हमको थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें अगर आप ये नहीं समझोगे तो डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।